नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस स्कोप पर। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स की जो आपको जरूर जाननी चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मणिपुर के एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन ने इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक रैली निकाली। ये रैली उन्होंने AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 के खिलाफ की थी। ये रैली लोकल क्लब्स और मीरा पैबीज के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। अब आपको बता दूं कि AFSPA एक ऐसा लॉ है जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को एक्सटेंसिव पावर्स देता है, जैसे कि सर्च करना, अरेस्ट करना और अगर ज़रूरत हो तो फायर भी करना। इस एक्ट को लेकर कई बार क्रिटिसिज्म देखने को मिलती है और ये रैली भी इस एक्ट को हटाने की मांग कर रही थी। औरतों ने ये रैली कोंगबा बाजार से शुरू की थी और स्लोगन के साथ AFSPA को हटाने की बात की थी, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोक दिया। इसके बाद रैली वापस कोंगबा आई, जहां पब्लिक मीटिंग भी हुई। बबीना मैबम, जो एक मीरा पैबी है, उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा, हम अपने लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खड़े हैं। हमारे पास अब भी सुप्रीम कोर्ट में फेक एनकाउंटर केसेस पेंडिंग हैं। ये सिचुएशन तब और भी कॉम्प्लेक्स हो गई जब गवर्नमेंट ने मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशन के एरियाज में फिर से AFSPA इम्पोज कर दिया। अगली खबर भी मणिपुर से ही निकल के आ रही है। मणिपुर में हो रही वायलेंट एक्टिविटीज़ के बारे में यूनियन होम मिनिस्टर के ऑर्डर्स के बाद NIA ने 3 केसेस को अपने हाथ में ले लिया है, जो मणिपुर के सिविलियंस पर अटैक से रिलेटेड हैं। इसके साथ ही मणिपुर ने इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में कर्फ्यू भी लगाया था। मणिपुर में हो रही ये वायलेंस अब तक 6 लोगों की जान ले चुकी है। साथ ही पुलिस ने 23 लोगों को अरेस्ट भी किया जो मॉब वायलेंस में शामिल थे और उनके पास कुछ इलीगल वेपन्स भी मिले। वायलेंस का ये सीक्वेंस 3 मई 2023 को शुरू हुआ था, जब एक रैली के दौरान क्लैशेस हुए थे। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में जो बांग्लादेश से रिलेटेड है। इस्कॉन बांग्लादेश ने चिन्मयी कृष्ण दास की अरेस्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर की। चिन्मयी कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोत के स्पोक पर्सन है, उनको रिसेंटली अरेस्ट किया गया था। इस्कॉन बांग्लादेश ने इस अरेस्ट को स्ट्रांगली कंडेम किया और गवर्नमेंट से अपील की कि वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस प्रमोट करें। उन्होंने ये भी कहा कि चिन्मय कृष्ण दास की फ्री स्पीच की राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इसके अलावा इस्कॉन बांग्लादेश ने गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड्स भी रखी, जैसे कि अटैक्स के लिए अकाउंटेबल होना और सनातनी कम्युनिटी के सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब हम बात करते हैं एक अमेजिंग डेवलपमेंट के बारे में जो इंडिया के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है। इंडियन आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्डी में एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर ली है। सियाचिन ग्लेशियर, जो दुनिया का हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है, वहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा टफ था ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, लेकिन फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के सिग्नलर्स ने एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे कि फ्रीजिंग टेम्परेचर्स और क्रेविसेस को क्रॉस करते हुए ऑप्टिकल फाइबर्स केबल सक्सेसफुली इंस्टॉल की। ये कनेक्टिविटी इंश्योर करेगी कि सोल्जर्स के पास अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशंस हो, जो किसी भी ऑपरेशन के लिए क्रिटिकल है। इससे सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी जैसे रिमोट एरियाज में ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। DRDO ने अपने डिजिटल सोल्जर एज अ सिस्टम DSAAS कॉन्सेप्ट को अनवील किया है, जो सोल्जर्स की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करेगा। ये सिस्टम कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है, जिससे AI पावर टूल्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और वियरेबल सेंसर शामिल हैं, जो सोल्जर्स को रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं। इस सिस्टम में स्मार्ट हेलमेट, स्मार्ट वॉचेस और हेल्थ सेंसर्स भी होते हैं, जो सोल्जर के हेल्थ वाइटल्स को मॉनिटर करते हैं। ये सिस्टम AI ड्रिवन इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम के साथ सोल्जर की विजिबिलिटी और टारगेट एक्विजिशन को इम्प्रूव करेगा। ये इनिशिएटिव इंडियाज़ डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जो सोल्जर्स को बेटर सर्वाइवल रेट्स, फास्टर डिसीजन मेकिंग और सुपीरियर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस देगा। ये टेक्नोलॉजी मॉडर्न बैटलफील्ड की डिमांड्स को पूरा करने में हेल्प करेगी, इंश्योरिंग इंडियाज़ आर्म्ड फोर्सेस आर ऑलवेज अहेड इन डिफेंस। अब बात करते हैं अगली खबर की। इंडिया को रसिया से Tu-160M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की एक्विजिशन का प्रपोजल दिया गया है। ये सुपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स इंडिया की डिटरेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ के लिए। Tu-160M
का कॉम्बैक्ट रेडियस 7000 किलोमीटर है और ये 40 टन तक म्यूनिशंस कैरी कर सकता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करना इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि हैवी पेलोड और न्यूक्लियर वेपन्स को हैंडल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी और ये एक्विजिशन रीजनल और सिक्योरिटी डायनेमिक्स को भी अफेक्ट कर सकता है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन को देखते हुए। मुझे लगता है कि ये एक्विजिशन इंडिया के स्ट्रेटेजिक गोल्स को स्ट्रेंथन कर सकता है, लेकिन न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी को रिकंसीडर करना होगा। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। इंडिया के अस्त्र MK3 एयर टू एयर मिसाइल प्रोग्राम को कुछ टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो सुपरसोनिक स्पीड्स पर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए डिजाइंड है। SFDR बूस्टर को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, लेकिन मिसाइल के डेवलपमेंट में काफ़ी डिलेज हो रहे हैं। DRDO को अभी एयर टू एयर ट्रायल्स और ग्राउंड टेस्ट कंप्लीट करने हैं। ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि ये एनिमी एयरक्राफ्ट को लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्ट करने में हेल्प करेगा। अभी DRDO के ऑफिशियल्स कॉन्फिडेंट हैं कि 4-5 साल में अस्त्र MK3 को मास प्रोडक्शन के लिए रेडी कर लिया जाएगा। अब चलते हैं अपनी आखिरी न्यूज़ की तरफ। HAL ने अपने तेजस MK1 फाइटर जेट के ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए फ्री एवोल्यूशन फ्लाइट्स ऑफर किए हैं। ये इनिशिएटिव फॉरेन एयर फोर्सेस को तेजस की कैपेबिलिटीज़ डायरेक्टली टेस्ट करने का मौका देंगी, जिससे उन्हें एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस और हैंडलिंग का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। तेजस MK1 को इंडियन एयरफोर्स में सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया गया है और ये 4th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस्ड एवियोनिक्स फ्लाई बाय वायर सिस्टम और इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन के साथ आता है। HAL का टारगेट है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट रीजन्स, जहां एयर फोर्सेस को मॉडर्न और कॉस्ट इफेक्टिव फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। तेजस MK1 का लो ऑपरेटिंग कॉस्ट और इजी मेंटेनेंस इसे एक परफेक्ट फिट बनाता है उन कंट्रीज़ के लिए जो अपने फ्लीट को अपग्रेड करना चाहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और डिफेंस स्कोप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।